जय श्री राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुमारी उषा ऑफिशियल में। आज हम एक अत्यंत पावन और दुर्लभ संयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। 14 फरवरी 2026 को माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन है शनिवार। शास्त्रों में शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष कहा गया है। यह व्रत न केवल महादेव की प्रसन्नता के लिए है, बल्कि यह पितृदोष, शनि की 7.5 ढैया और संतान संबंधी कष्टों को जड़ से मिटाने वाला माना जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में आप सब श्रवण करेंगे शनि प्रदोष की वह प्राचीन कथा जिसे सुनने मात्र से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस अमृतमयी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की एक अत्यंत मर्म स्पर्शी कथा है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सत्यवादी और शिव भक्त था, किंतु उसकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। अब उसकी पत्नी और उसका छोटा पुत्र बिल्कुल असहाय हो गए। उनके पास न रहने को छत थी, न खाने को अन्न। वह ब्राह्मणी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह अपने छोटे से बालक का हाथ पकड़कर प्रतिदिन सुबह घर से निकल जाती और दर दर जाकर भिक्षा मांगती। जो कुछ भी भिक्षा में प्राप्त होता, उसी से वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। दुखों के पहाड़ टूटने के बाद भी उस ब्राह्मणी ने महादेव पर से अपना विश्वास कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर लौट रही थी कि उसी नदी के किनारे एक अत्यंत तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह बालक अकेला बैठकर विलाप कर रहा था। ब्राह्मणी ने करुणावश उस बालक से उसका परिचय पूछा। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के शत्रुओं ने उसके पिता को युद्ध में छल से मार दिया था और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। राजकुमार अपनी जान बचाकर जंगलों में भटक रहा था। ब्राह्मणी को उस बालक की दशा देखकर बड़ी दया आई। उसने उस राजकुमार को भी अपना पुत्र मान लिया और उसे अपने साथ अपने फटे हाल घर ले आई। अब वह ब्राह्मणी दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम में पहुंची। वहां ऋषि सांडिल्य ने अंतर्ज्ञान से सब जान लिया। उन्होंने ब्राह्मणी को सांत्वना दी और कहा, हे देवी, तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम इन दोनों बालकों सहित नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करो। यह व्रत साक्षात शिव स्वरूप है और असंभव को संभव बनाने वाला है। ऋषि के आदेशानुसार ब्राह्मणी और उन दोनों बालकों ने पूरी निष्ठा, उपवास और पवित्रता के साथ प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। समय का चक्र घूमा और वे दोनों बालक बड़े हुए। एक दिन वन में विहार करते समय उनकी भेंट अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से हुई। राजकुमार की वीरता और सुंदरता देख अंशुमती उस पर मोहित हो गई। भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि स्वयं गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उस निर्धन राजकुमार से कर दिया। विवाह के पश्चात गंधर्व राज ने राजकुमार को अपनी विशाल सेना प्रदान की। उस सेना की सहायता से राजकुमार ने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया और अपना खोया हुआ विदर्भ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा बनते ही उसने उस ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उस बूढ़ी ब्राह्मणी को राजमाता का सम्मान देकर महल में स्थान दिया। तब उस राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र ने हाथ जोड़कर महादेव को नमन किया और कहा, हे प्रभु, यह न मेरी शक्ति थी, न मेरी सेना का बल। यह तो केवल आपके प्रदोष व्रत का प्रताप है, जिसने एक भिक्षुक को सम्राट बना दिया। तभी से यह व्रत संसार में सर्व सिद्धिदायक और कष्ट निवारक माना जाने लगा। भक्तों, श्रद्धा और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। महादेव तो इतने भोले हैं कि वे केवल भाव के भूखे हैं। विश्वास रखिए, जो भी भक्त इस कथा को पूरे मन से सुनता या सुनाता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, शनि प्रदोष का व्रत विशेष रूप से 3 कार्यों के लिए अचूक माना जाता है। पहला, संतान प्राप्ति। जो दंपति संतान सुख से वंचित है,
उन्हें शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। दूसरा, शनि दोष शांति। जिन्हें शनि की 7.5 या ढैया के कारण व्यापार या स्वास्थ्य में हानि हो रही है, उनके लिए यह दिन वरदान है। तीसरा, खोई प्रतिष्ठा। जैसे राजकुमार को उसका राज्य मिला, वैसे ही समाज में मान सम्मान पाने के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। 14 फरवरी को आप सूर्योदय से पूर्व उठें, पूरे दिन सात्विक रहें। शाम को सूर्यास्त के समय, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, शिव मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग का गंगा जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। क्योंकि यह शनिवार है, इसलिए महादेव को शमी पत्र, काले तिल और नीले फूल अवश्य चढ़ाएं। शिव चालीसा का पाठ करें और शनि देव के निमित्त पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो भक्तों, आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।